कि राजौंद की नगर पालिका में आज पार्षदों की दूसरी व तीसरी हाउस मीटिंग थी। बताया जा रहा है कि एक हाउस मीटिंग 11 बजे थी और दूसरी फिर दोपहर बाद रखी गई थी। इन मीटिंगों में बताया जा रहा है कि जो पहली मीटिंग अक्टूबर 2022 में हुई थी उसके एजेंडे पर बात हुई कि उसके जो काम उन्होंने उस वक्त चिन्हित किए थे उनमें क्या प्रोग्रेस है। जो हमें जानकारी मिली है आज उस जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए आज हम यहां पर उपस्थित हुए हैं। आज हमने बात की यहां पर पहुंचकर नगर पालिका सचिव नरेंद्र शर्मा से। नरेंद्र शर्मा जी ने क्या कहा, आइए बात करते हैं। सेक्रेटरी साहब, आज हाउस की मीटिंग थी, किन बिंदुओं पर विचार हुआ? आज हाउस की दो मीटिंग थी, एक 11 बजे थी, एक 12 बजे। 11 बजे वर्ष 2023-24 का जो बजट स्वीकृति के लिए थी विशेष मीटिंग बजट की, और उसमें बजट में ये था अपना जो हमने प्रपोज इनकम अपनी इसमें वर्ष 2023-24 के लिए 32,86,61,000 रुपये, और जो एक्सपेंडिचर है वो 27,80,47,460 रुपये रखा गया है। इसमें लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए डेवलपमेंट वर्क्स पे खर्च किए जाएंगे। किन किन मदों पर? जो गलियाँ नालियाँ कम्युनिटी सेंटर वगैरह हैं, सैनिटेशन पे है, इसमें खर्च किए जाएंगे। और किन बिंदुओं पर बातचीत हुई? जो 12 बजे वर्क्स की मीटिंग हुई है उसमें मेन तो जो हुआ है अपने शहर में जो तालाब हैं सारे पानी से लबालब भरे हुए हैं। पहले तो इनका जो पानी है इसको निकासी पे ही विशेष चर्चा की गई है, क्योंकि अभी 2 महीने बाद बारिश का मौसम आने वाला है, तो सभी का यही राय थी कि भाई हम उससे पहले अपना इंतजाम कर लें कि कल को लोगों को कोई दिक्कत ना आए। तो अभी खुर्डा में भी ऐसे ही है, 5 वार्ड है जो, और जो कैथल रोड पे भी अपना वो है तालाब, उसकी खुदाई नहीं है, जो हमने रेंट पे ले रखा, इधर का पानी उसमें चला जाता है, तो उसको पहले एक खाली कर देंगे। अभी जो किसान है वहाँ के आसपास के सभी से बात की गई है, वो ये कह रहे हैं कि भाई 4-5 दिन में हमारा जो बूझ का कार्य संपन्न हो जाएगा, उसके बाद हम पानी ले लेंगे, उसको खाली करके फिर उसकी खुदाई करवा देंगे काफ़ी अच्छे से, ताकि पानी भी वो पी ले जो इधर से तालाब का जाएगा। और उसकी खुदाई के बाद इसमें मछली के लिए पालन के लिए उसमें ठेके पे देने के लिए भी निर्णय। तालाब है गुग्गा माड़ी का, क्या इसकी खुदाई के लिए भी कोई विचार इसका हुआ? हाँ, इसमें हमने अभी आज पास किया है कि सारे शहर में जो हमारे तालाब हैं या कोई नगर पालिका की जगह है उसकी पहले निशानदेही कराई जाए। अगर उससे ज़्यादा कोई जगह अगर निकलती है तो उसको पौंड अथॉरिटी से अप्रूवल लेके उसको सौंदर्यीकरण कराया जाए इसका तालाब पर। बात हुई सर, और लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए के जो टेंडर हैं वर्क्स के कार्य हैं वो उनके लिए आज पास किया गया है, और जल्दी लगभग 1 महीने में इनको HW पोर्टल पर चढ़ाकर इसको टेंडर की प्रक्रिया। साथ आप बता रहे हो ये वर्क्स के कार्य हैं सारे। अच्छा, तो जो ये थाना पुराना थाना है उस ये भी जो समस्या है ये भी पास किया गया है। एक तो पत्राचार करना हमने वहाँ से पुलिस विभाग से, भाई हमारे को इसको ज़मीन को हैंड ओवर करें या नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं लोग, और एक चारों तरफ उस जगह के नाली बनाकर उसकी पानी की निकासी की जाए ताकि उसमें पानी इकट्ठा ना हो। जैसे जो घरों का नालियों का पानी सीधा उस पुराने थाने में गिर रहा है, वो मेन नाले में नहीं आ रहा है। हाँ, तो उसको चारों तरफ नालियाँ बना के उसको बाहर नाले तक पहुँचा जाएगा। और राजौंद के लोगों को अगले 6 महीनों में क्या क्या चीज़ें नगर पालिका की ओर से विशेष देखने को मिलेंगी? विशेष देखने को वो तो वर्ग से कार्यों का ही ज़्यादा वो मिलेगा, और तालाबों की तरफ भी विशेष ध्यान है कि भाई पानी की समस्या ना आया कि उत्पन्न ना हो इसमें। जैसे कि हम समस्याएं लेते हैं, एक तो और लाइटों का भी मतलब जल्दी, हाँ लाइटों का, जैसे कि स्ट्रीट लाइटों का, हाँ जैसे खराब पड़ी लाइटें हैं या इनका हमने टेंडर होने वाला है जो HW को चल जाए 2-4 दिन में तुरंत लग जाए। जैसे डिवाइडरों पर, हाँ जो रिपेयरेबल नहीं है उसको हम नहीं चेंज कर देंगे। और जो डिवाइडरों पर लाइटों की बात हुई थी वो प्रक्रिया में है, टेंडर प्रक्रिया कर लेंगे। कुछ थोड़ा काम होना है इनका अपना PWD BNR का, शायद ये टेंडर हो चुका है, रिपेयर का उनसे उठाई जाएगी, उसके हिसाब से जो डिवाइडर बनेंगे तो हम तब तक अपनी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे टेंडर की, और उसके बाद उस पर काम करने का शुरू करेंगे। महाराणा प्रताप चौक है एक, इसके जो चौक है इसको सौंदर्यीकरण के लिए भी
इस पे पास किया गया। इसमें क्या कुछ किया जाएगा? इसमें जिस तरह कोई ग्रिल टूटी है या कोई पत्थर या कोई लाइटें, इसमें रंग बिरंगी लाइटें भी लगा के इसको, और एक हाई मास्ट लाइट भी लगा के इसको अच्छे से, मतलब सरकार के भी आदेश हैं, कोई चौक है या कोई रोड है उसको मॉडल रोड चौंध के जो लोग हैं वो बंदरों से बहुत परेशान है, कई बार बातचीत हो चुकी है, वो फाइल कहाँ तक पहुंची? वो फॉरेस्ट विभाग को हमने परमिशन के लिए भेजा था, जंगल में परमिशन के लिए, ताकि हम उनको टेंडर जो लगाएं वो छोड़ने के लिए परमिशन लेनी होती है। वो इन्होंने अपने फॉरेस्ट विभाग ने हेड ऑफिस में भेजा हुआ है, जिस दिन परमिशन आएगी उसी दिन हम टेंडर लगा देंगे, हफ्ते 10 दिन के अंदर ही उसकी कार्य। सर जो पुराना अपना अड्डा है या कहेंगे सरकारी अस्पताल के पास जो बस शेल्टर और शौचालय बने हुए हैं, वो काम रुका हुआ है वहाँ पर? वो उसको बोल दिया कॉन्ट्रैक्टर को, उसको जल्द से शीघ्र संपन्न। सर एक जैसे कि अपने ये सीवरेज व्यवस्था है, इसके बारे में फाइल कहाँ तक चली? ये पब्लिक हेल्थ का काम है जी, वो करवाएंगे। वाटर ट्रीटमेंट भी हाँ, और सीवरेज का भी, दोनों उनके काम है? उनका है, वो पता किया था कि वो उसमें है प्रक्रिया में। सर नगर पालिका की टेबल पर जैसे कि आज सभी पार्षद महोदय भी आए थे और नगर पालिका की चेयरमैन भी आई थी, क्या कोई सरकारी कॉलेज के बारे में बात हुई? नहीं, उसके बारे में ऐसे। पार्क के बारे में कुछ बता रहे थे आप? पार्क का टेंडर प्रक्रिया संपन्न हो गई है और उसका 1 या 2 दिन में शो हो जाएगा टेंडर, और हफ्ते 10 दिन में इसके टेंडर की प्रक्रिया पूरी होती है। नगर पालिका का जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है क्या? इसकी हमने प्रक्रिया कर ली सारी, सबको नोटिस दे दिए भाई, इनका या तो अपना काम शुरू करें, नहीं तो हम इसको रद्द कर देंगे और अपना किराया जमा। एक और अहम जिस मुद्दे पे चर्चा हुई है यहाँ पे, एक तो डंपिंग यार्ड के लिए और मृत पशु को दबाने के लिए जगह स्थान नहीं था, उसको खरीद करने के लिए 2 एकड़ जमीन के लिए पास किया गया है। और जो फिरनी है उस पर जो शमशान घाट है, एक आध पौन किला उसके पास अगर वो मिल जाता है, उसके लिए भी पास किया गया है। ठेके पे लेने के लिए या खरीदने के लिए? खरीदने के लिए पास किया गया है, ताकि मतलब 1, 9, 10, 11, 13 वार्ड, इसमें आप ये 40% उधर ही कवर होता है। तो इसमें क्या बनाना चाहती है नगर पालिका? उसमें डिमांड थी कि भाई इस जगह बहुत कम है यहाँ, मान लिया कोई अगर पानी की व्यवस्था भी नहीं है वहाँ पे, और सरकार के आदेश है कि जो शिव धाम है इनको मतलब अच्छे से विकसित किया जाए, वहाँ कमरा बनाया जाए, उसमें बारिश का भी जो समय होता है या कोई लकड़ी उसके लिए होना चाहिए। अगर उसमें कमरा या कुछ बना देते तो वो जगह इतनी कम है कि मतलब वो और भी कम पड़ जाएगी। वहाँ साथ लगती कोई आध एकड़ ज़मीन पड़ी है, तो उसको खरीद करने के लिए भी प्रस्ताव पास किया गया। तो वहाँ पर शमशान घाट को बनाया जाएगा ताकि वहाँ पर लकड़ियाँ वगैरह डाली जा सकें, और जो नगर के लोग हैं उनको मौसम जब खराब होता है वो उसका हम सदुपयोग कर सकें और पानी की व्यवस्था भी नहीं है। हाँ, पानी की व्यवस्था भी हो सके, जैसे कि सर बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलता है। बहुत सी अच्छे से विकसित किए हुए हैं, जो शमशान घाट है शिव धाम के नाम से उनको विकसित किया गया है। और कई स्थानों पे या कई शहरों में तो ऐसे किया हुआ कि लोग अंदर जाके उसमें सैर भी करते हैं। वहाँ छायादार पेड़ भी होते हैं। हाँ, और अगर बारिश का मौसम है तो उससे बचाव भी होता है। और जिनके परिवार का कोई सदस्य की डेथ हो जाती है, बारिश में उसका संस्कार करना पड़ जाए, उसकी सुविधा भी वहाँ पर होती है। तो इस प्रकार की सर कब तक संभावना है? ये आज प्रस्ताव पास हो गया, जल्दी इसको सरकार के पास स्वीकृत कराते हैं। उसमें सर प्रधानमंत्री आवास योजना के किस्तों के बारे में भी कोई विचार हुआ? अभी भी हमने 2 दिन पहले 30 डाल दी हैं पहले किस्तें। हाँ जी, अभी 2 दिन पहले फ्राइडे को। हाँ जी, हाँ जी। तो जो 30 लाख रुपए बजट आया था, हाँ 30 का 30 हमने फिर तुरंत डाल दिया। 31 मार्च तक सर कितनी हमने डाल दी थी? 31 मार्च तक तो उस दिन जो हमने डाली थी 84 किस्तें डाली थी। हाँ जी। तो अभी अगर आपने आंकड़े देखे हो तो नगर पालिका में कितने? इस समय नगर पालिका राजौर पूरे हरियाणा में नंबर 1 पे है ये PMAY किस्तें जारी करने में। और पेंडिंग फाइलें कितनी होंगी सर अभी, जिनको कोई किस्त नहीं मिली अभी तक? नहीं, कम संख्या है, वो हम देख रहे हैं, उसको अंडर प्रोसेस है। जैसे ही बजट आएगा उनके भी जारी कर दी जाएगी। और सर्वेयर की दिक्कत थी, वो हमने ID बन चुकी है, अब वो जैसे उसकी लोकेशन पे आएंगे। 7 साल के करीब हो गए जो शौचालय की दूसरी किस्त नहीं दी गई थी उसकी, तो वो भी अब डालनी है, उनकी सबकी तैयारी है। साथ में हमने प्रयास किया कि यहाँ पर जो भी पार्षद मीटिंग में मौजूद थे या चेयरपर्सन मौजूद थे, लेकिन आज हमें यहाँ पर वो नहीं मिले, क्योंकि हम
यहाँ पर पहुँचने में थोड़ा सा हमें विलम्ब हो गया। यह जानकारी मिली है कि आज मीटिंग के अंदर खुद चेयरपर्सन मैडम बैठे थे और वाइस चेयरमैन पर्सन मैडम खुद बैठे थे, कोई भी उन्होंने अटेंड की। ये बहुत ही खुशी की बात है और ऐसे ही सरकार और प्रशासन के भी निर्देश समय समय पर आते रहे हैं कि खुद को मीटिंग उनको अटेंड करनी चाहिए। आज इस मीटिंग के अंदर जो काम अपेक्षित थे उनके बारे में बात हुई। जितने टेंडर लगे हुए हैं, बताया जा रहा है कि उन टेंडर जो लगे हुए हैं अंतिम अपने चरण में है, बहुत जल्द उनका परिणाम आपको धरातल पर दिखाई देगा। उन सभी टेंडरों के बारे में नगर पालिका सचिव महोदय ने बताया है, जैसे कि बंदरों को पकड़ने का जो टेंडर अंतिम चरण में है, जो डिवाइडरों पर लाइटें लगाई जानी है वो अंतिम चरण में है। इसके साथ जो पार्क है उस पार्क का सौंदर्यीकरण का जो टेंडर है वो अंतिम चरण में है। ये भी बताया जा रहा है कि जो नगर पालिका का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जिन लोगों ने वो दुकानें किराए पर ली गई थी और किराया जमा नहीं करवाया है, सिक्योरिटी जमा नहीं करवाया, उनको नोटिस दिए जा रहे हैं और अगर उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया तो उनका टेंडर कैंसिल करके दोबारा से बोली करवाई जाएगी, ऐसी भी हमें सूचना मिली है। इसके साथ हमें सूचना मिली है कि जो कैथल रोड पर जो तालाब ठेके पर लिया हुआ था उसकी खुदाई करवाई जाएगी। इसके साथ जो राजौंद के तालाब हैं उन सभी तालाबों का सौंदर्यीकरण करवाया जाएगा। एक ये बताया जा रहा है कि जो थाना परिसर है, थाने परिसर को नगर पालिका के अंडर लाने के लिए संबंधित विभाग को पत्र लिखा जा रहा है। इसके साथ साथ जो स्ट्रीट लाइटों की बात हुई, साफ़ सफाई की बात हुई, वह जो नगर के में सफाई कर्मचारियों की और भर्ती की जानी है उसकी फाइल भी सरकार के पास भेजी हुई है, ऐसी भी सूचना हमें मिली है। इसके साथ साथ जो भी पार्षदों की आपसी मीटिंग में बातचीत हुई वो सभी आपको वीडियो के माध्यम से आपको तक पहुंचा दी गई है। आगे फिर किसी समस्या को लेकर के, किसी मुद्दे को लेकर के फिर आपसे समकक्ष हम उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए राजौंद ब्रेकिंग न्यूज़। आप देख रहे हैं राजौंद से निर्मल शर्मा की खास रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।